आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंद स्वराज की। और ये महात्मा गांधी जी द्वारा लिखित एक ऐसी महत्वपूर्ण कृति है जिसमें उनकी पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थॉट्स पाए जाते हैं। अगर आप भी गांधी जी की पूरी पॉलिटिकल फिलॉसफी और पॉलिटिकल थॉट्स को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए ही है। हिंद स्वराज का पूरी तरह से विश्लेषण करने से पहले हम गांधी जी की बायोग्राफी को देख लेते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनकी डेथ 1948 को हुई थी और इनके पिता का नाम करमचंद उत्तमचंद था, माता का नाम पुतलीबाई था और पत्नी का नाम कस्तूरबा बाई था। वहीं इनको फादर ऑफ द नेशन भी जाना जाता है, अर्थात इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। और फादर ऑफ द नेशन की उपाधि इनको सुभाष चंद्र बोस ने 1944 ईस्वी को दी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 1893 ईस्वी को साउथ अफ्रीका गए थे। और ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि ये बात अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। वहीं 1894 ईस्वी में इन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड अर्थात रंग भेद के खिलाफ आवाज़ उठाई और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन्होंने नेशनल कांग्रेस की स्थापना की, ताकि साउथ अफ्रीका में उस समय जो कलर डिस्क्रिमिनेशन प्रचलित था उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ी जा सके। 1 अक्टूबर 1904 को इन्होंने इंडियन ओपिनियन के मैनेजमेंट को अपने हाथ में लिया और इसी वर्ष नवंबर दिसंबर 1904 को इन्होंने साउथ अफ्रीका में फोइनिक्स सेटलमेंट अर्थात फोइनिक्स आश्रम की स्थापना की। वहीं 1908 में जब ये लंदन से साउथ अफ्रीका आ रहे थे तो इस समय इन्होंने हिंद स्वराज को लिखा। और आज की इस वीडियो का हमारा उद्देश्य हिंद स्वराज को ही पूरी तरह से डिस्कस करना है। वहीं 9 जनवरी 1915 को ये भारत आए और इसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया गया। वहीं 25 मई 1915 ईस्वी को इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद के कोचरब में की गई। अप्रैल 1917 को इन्होंने बिहार के चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। वहीं 1919 में इन्होंने खेड़ा पीजेंट सत्याग्रह की शुरुआत की। 8 अक्टूबर 1919 को गांधी जी ने यंग इंडिया की एडिटरशिप की। वहीं 1924 में इन्होंने बेलगांव में आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता की। और ये पॉइंट याद रखने वाला है क्योंकि ये अधिवेशन ऐसा था जिसमें गांधी जी ने पहली बार और लास्ट बार आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वहीं 12 मार्च 1930 को सुबह 6 बजे अपने 78 साथियों के साथ गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी मार्च की शुरुआत की ताकि वे ब्रिटिश साल्ट लॉ को तोड़ सकें। 15 जनवरी 1942 को गांधी जी ने एक फेमस स्पीच दी जिसमें कहा, माई पॉलिटिकल सक्सेसर इज जवाहरलाल, अर्थात नेहरू ही मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी होंगे, ये इन्होंने इसमें कहा। वहीं 16 जनवरी 1948 को इन्होंने एक और कोटेशन कही या एक और वचन दिया जिसमें इन्होंने कहा, आई डू नॉट विद टू लिव इफ़ पीस इज़ नॉट एस्टाब्लिश्ड इन इंडिया एंड पाकिस्तान, जिसके अंतर्गत इन्होंने कहा कि अगर भारत और पाकिस्तान में शांति स्थापित नहीं की जा सकती है तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा। और अंततया 30 जनवरी 1948 को नाथुराम गोडसे, जो कि एक हिंदू एक्सट्रीमिस्ट रहे हैं, इन्होंने इनकी गोली मारकर हत्या कर दी। अब बात कर लेते हैं इनकी पॉलिटिकल फिलॉसफी अर्थात हिंद स्वराज की हम डिटेल में हम बात कर लेते हैं। तो इसको इंडियन होम रूल के नाम से भी जाना जाता है और इसके बारे में हम अब थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। ये कृति इन्होंने 1908 में लिखी और तब लिखी जब ये लंदन से साउथ अफ्रीका आ रहे थे। और मूलतया ये किताब इन्होंने गुजराती भाषा में लिखी और सबसे पहले ये प्रकाशित 1909 में हुई थी और ये हुई थी इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका में, जो कि इस समय इन्होंने साउथ अफ्रीका में लिखी थी या इसका संपादन का कार्य इन्होंने संभाला था। वहीं हम थोड़ा सा इसको डिटेल में और जानने की कोशिश करते हैं। इस कृति में इन्होंने मॉडर्न सिविलाइजेशन को पूरी तरह से क्रिटिक किया है, अर्थात पूर्णतया आलोचना की है। और ये कृति 1909 में पब्लिश हुई थी, परंतु नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि 1910 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। वहीं सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि ये कृति डायलॉग शैली में लिखी गई है, अर्थात संवाद शैली में इसको लिखा गया है जिसमें 2 कैरेक्टर हैं।
पहला है द एडिटर, दूसरा है द रीडर, और द एडिटर गांधी जी ही इसमें हैं। और इस कृति में इन्होंने वेस्टर्न गवर्नमेंट अर्थात वेस्टर्न सिविलाइजेशन की आलोचना की है और मॉडर्न सिविलाइजेशन की भी इन्होंने इसमें आलोचना की है। और इस प्रसिद्ध कृति में इन्होंने विलेज स्वराज का नोशन दिया है, जिसमें वो कहते हैं कि विलेज ही इंडिपेंडेंट होने चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए, ऑटोनॉमस होने चाहिए, और इसी को इन्होंने विलेज स्वराज कहा। वहीं इस कृति में इन्होंने प्रसिद्ध ओशिनिक सर्कल थ्योरी दी। अब ओशिनिक सर्कल थ्योरी को थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको समझने के लिए हम डायग्राम का सहारा लेते हैं। तो ये है आपके पास डायग्राम, और इस थ्योरी में इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल कोर में होगा। जिस तरह से आपको डायग्राम में भी दिख रहा है कि सबसे पहले अर्थात सेंटर में या कोर में इंडिविजुअल होगा, अर्थात प्रशासन या फिर पावर्स इंडिविजुअल से ही शुरू होगा। उसके बाद फिर ये विलेज लेवल पे आएगा, उसके बाद ये तालुका अर्थात डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएगा, और उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट के पास आएगा, और लास्ट में ये नेशनल गवर्नमेंट के पास आएगा। इसका मतलब ये है कि गांधी जी डिसेंट्रलाइजेशन तो चाहते ही थे, लेकिन साथ में ये चाहते थे कि शक्ति का जो डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि शक्ति नीचे से ऊपर की ओर आएगी, ना कि ऊपर से नीचे की ओर जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस ओशिनिक सर्कल थ्योरी के मॉडल को गांधीयन डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, और इनका जो ये सर्वोदय मॉडल था इस पर ही ये आधारित है, जिसके बारे में इन्होंने कहा भी था कि सर्वोदय तभी संभव है जब अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति तक कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति पहुंचती है, और इसी मॉडल को ग्राम स्वराज भी कहा जाता है। और अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि जिस तरह से समुद्र में जो वेव्स होती है वो फैलती हैं, उसी तरह से जितना भी प्रशासन है या फिर शासन है या शक्तियां हैं वो इंडिविजुअल यानी कि विलेजर्स जो होते हैं वहाँ से फैलेगा, और फैल फैल के ये सबसे पहले विलेज में आएगा, फिर तालुका में आएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट में आएगा, फिर नेशनल गवर्नमेंट में आएगा। इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इसमें डिसेंट्रलाइजेशन होगा, और इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि ये एक प्रकार का गांधी का विजन था सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें इन्होंने मूलतया डिसेंट्रलाइजेशन में फोकस किया था। वहीं इस कृति में इन्होंने ये भी कहा कि सेल्फ रूल फॉर द इंडिपेंडेंट नेशन, अर्थात जो इंडिपेंडेंट इंडियन नेशन है उसके लिए सेल्फ रूल होना चाहिए। और इसमें इन्होंने ये भी कहा कि होम रूल इज़ द सेल्फ रूल, यानी कि होम रूल ही सेल्फ रूल है। और इन्होंने कहा कि इंडिया विल नेवर बी फ्री अनलेस इट रिजेक्ट्स वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इन्होंने कहा कि भारत तब तक फ्री नहीं हो सकता है जब तक भारत वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्रिटिक नहीं करता है, अर्थात उसको नकारता नहीं है। इसका मतलब ये है कि इस कृति में इन्होंने पूरी तरह से वेस्टर्न सिविलाइजेशन को खंडित किया। और लास्ट में हम बात करते हैं कि इन्होंने इस कृति में एक कोटेशन दी, जिसमें इन्होंने कहा स्वराज विल नॉट बी अ गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट विल बी अ डेक्लेरेशन ऑफ इंडियाज फुल सेल्फ एक्सप्लेनेशन। इसमें इन्होंने कहा कि स्वराज कभी भी भारत के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट की गिफ्ट या तोहफा या उपहार नहीं हो सकता है, बल्कि स्वराज का मतलब भारत के लिए है जब भारत खुद अपना शासन चलाए, खुद अपना प्रशासन बनाए, नीतियाँ बनाए, यानी कि अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन करे, सेल्फ डिक्लेरेशन करे, अपने आप को खड़ा पाएँ, अपने आप ही शासन और नीतियाँ बनाएं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो के साथ एंटरटेनमेंट किया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। सीखते और सिखाते रहिए।